क्लास में जब मैं आपसे मिली थी सैटरडे को, तो मैंने आपसे कहा था कि अभी एनएमसी की साइट ओपन नहीं हो पा रही है और इसीलिए वैसे तो ज्यादा करके ये नोटिस ओके बिल्कुल परफेक्ट है, ट्रू है, बट मुझे कंफर्म नहीं पता है, याद है आपको? बट अब तो हम सब जान चुके हैं कि ऑफ कोर्स ये बिल्कुल एब्सोल्युटली ट्रू नोटिस है, कंफर्म हो चुका है। तो आइए थोड़ी सी बात इसकी कर लेते हैं ताकि आप लोगों को दोबारा टेंशन ना हो। सुनिए ध्यान से, अब फिर बायोलॉजी पार्ट की बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स केवल बायोलॉजी पार्ट की। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट यूनिट डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड की। ये मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि आपको एकदम कॉन्फिडेंस आ जाए कि हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल राइट ऑन ट्रैक है। सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, व्हाट इज लिविंग। मैं वीडियो भी बना दूंगी, जिनके पास न्यू एनसीईआरटी है वो इसे ओल्ड से पढ़ेंगे। आपको तो सब मैं पढ़ा रही हूँ, तो आपको तो नोट्स पढ़ने हैं, जो मैंने पढ़ाया है लेक्चर्स देखने, ये हमने कवर कर लिया। बायोडाइवर्सिटी हमने कवर कर ली, नीड फॉर क्लासिफिकेशन, टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। यहाँ पर केवल केवल आपको जो है टैक्सोनॉमिक हायरार्की, इसे मत पढ़ना, सॉरी नॉट हायरार्की, टैक्सोनॉमिक एड्स, ठीक है, ये आपको छोड़ना है। पढ़ तो लिया है एक बार, भूले भटके क्या पता क्वेश्चन भी आ जाए, लेकिन सिलेबस में नहीं है, सिलेबस में डिलीटेड है। इस चैप्टर में कोई भी चेंज नहीं है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हम पूरा पढ़ चुके हैं। यहाँ पर एंजियोस्पर्म्स और लाइफ साइकिल हटाइए, बट कोई पंगा नहीं है क्योंकि लाइफ साइकिल तो वैसे भी पढ़ते ही है ना, एल्गी में, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में। और एंजियोस्पर्म वैसे भी मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ाऊंगी, यानी ये दो चैप्टर मैंने आपको जो पढ़ाए हैं वो पूरे के पूरे पढ़ने। चल अब इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, आइए आगे बढ़ते नाउ। अब हम आ जाते हैं फिफ्थ चैप्टर पर। फिफ्थ चैप्टर, नाउ फिफ्थ चैप्टर के अंदर स्ट्रक्चर, फिफ्थ चैप्टर जो हमने पढ़ा था वो था मॉर्फोलॉजी। चल मॉर्फोलॉजी पूरी पढ़नी है जो मैंने पढ़ाया था, एनाटॉमी पूरी पढ़नी है जो मैंने पढ़ाया था, केवल इसमें से माइनस सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ वाला पूरा टॉपिक हट गया। सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब इसमें स्प्रिंग बोर्ड, ऑटम बोर्ड, हार्ड बोर्ड, सैप बोर्ड, सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, वो पूरा हटा दिया है। ठीक है, पता नहीं कैसे, क्योंकि स्प्रिंग बोर्ड, सैप बोर्ड, हार्ड बोर्ड, इसमें तो क्वेश्चन आता ही आता था। चल सो मॉर्फोलॉजी वाला चैप्टर पूरा पढ़ना है, रूट, स्टेम, लीफ, इन्फ्लोरेसेंस हमने सब पढ़े हैं, फ्लावर, फ्रूट, सीड हमने सब पढ़ा है। तो ये वाला भी पूरा चैप्टर पढ़ना है, बस एक ये हटा है, ये पूरा चैप्टर पढ़ना है। अब पंगा यहाँ पर फंस रहा है, पूरे ध्यान से सुनिए मुझे इस जगह पर। देखो न्यू एनसीईआरटी में सोलिनेसी फैमिली दी हुई है, यहाँ नहीं लिखी है, हमने पढ़ी है। लिलिएसी नहीं है न्यू एनसीईआरटी में, सिलेबस में भी नहीं है, तो लिली वाली तो गई, वो थ्री इडियट्स वाली गई, ठीक है। लेकिन यहाँ लेग्यूमिनोसी लिखा है, हमने फैबेसी पढ़ रखा है। अब क्रूसीफेरी का भी मैंने आपको फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम, ब्रासिकेसी जो पढ़ा था वो यही है। तो यानी ये तीन हो गई, ये सनफ्लावर वाली फैमिली है, ये गेहूं चावल वाली फैमिली है, और मालवेसी फैमिली जिसमें चाइना रोज आता है, इसको कई जगह हमने लिखा भी है, इसकी आप टेंशन मत लो। एक्चुअली ये तीन फैमिलीज न्यू एनसीईआरटी में भी नहीं है, ओल्ड एनसीईआरटी में भी नहीं है, हम अभी वेट करेंगे, हो सकता है कोई नया नोटिफिकेशन आ जाए जहां पर ये फैमिलीज को वो चेंज करे, और अगर नहीं किया, अगर ये सिलेबस में रही तो इट इज माय रिस्पांसिबिलिटी, मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको पढ़ा दूं, डोंट वरी, आपका ऐसा आता है मैम को, कोई कोई फिक्र नहीं है अपने, ठीक है। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। नाउ अब सेल वाली जो यूनिट है, सेल वाली यूनिट, इसमें कोई चेंज नहीं है। अगर हम अपनी बात करें, जूलॉजी, बॉटनी की बात करें, कोई चेंज नहीं, पूरा चैप्टर का चैप्टर है। एक्चुअली बायोमोलिक्यूल्स में भी कोई मेजर चेंज नहीं है, केवल एक वो लिविंग स्टेट वगैरह जो पढ़ाते हैं ना, लिविंग स्टेट वाला छोटे से एक दो पन्ने जो है वो हटे हैं, बाकी सब कुछ है, तो वो तो पूरा ही मानो, आप तो पूरा ही मानो, ठीक है। चल आगे बढ़ो। नाउ प्लांट फिजियोलॉजी में फोटोसिंथेसिस पूरा है, रेस्पिरेशन पूरा है, अभी तो अपना रेस्पिरेशन शुरू ही हुआ है, तो अब यहाँ से तो आपको कोई टेंशन लेना ही नहीं है। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आप लोगों को टेंशन नहीं लेना, बिकॉज अब तो हम इसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो मैं अभी इसको हटा देती हूँ यहाँ से। यानी मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ कि अभी तक जो है केवल एक टैक्सोनॉमिक एड्स और एक सेकेंडरी ग्रोथ, क्या बोला मैंने आपसे बोला टैक्सोनॉमिक एड्स लिविंग वर्ल्ड चैप्टर से, और सेकेंडरी ग्रोथ एनाटॉमी चैप्टर से, और ज्यादा से ज्यादा एक लिलिएसी फैमिली। सोलिनेसी तो आपको करनी है स्टूडेंट्स, क्योंकि सोलिनेसी न्यू एनसीईआरटी में, हो सकता है कोई चेंज अगर आए तो सोलिनेसी को इंक्लूड कर दे। फैबेसी तो लेग्यूमिनोसी की सब फैमिली है, तो फैबेसी भी याद रखनी है अपने को। ये तीन जो है ये आपने पढ़ लिया है, आप चाहो तो फिलहाल के लिए इसे
ऑन होल्ड रख दो, रिवीजन के टाइम पर या क्वेश्चन सॉल्विंग के टाइम पर इसे मत यूज करो, ठीक है। मिनरल न्यूट्रिशन की तो आप टेंशन ही मत लो ना, आपसे तो मैं आपको इस पीडीएफ के अकॉर्डिंग ही पढ़ाने वाले हैं, और आगे पुराना जो छूटा है पढ़ना है नहीं पढ़ना वो सब हमारी टीम एनालिसिस कर रही है, आपको बता देंगे, आपको कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करे स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल न्यूट्रिशन पूरा हट गया है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पूरा हट गया है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पूरा हट गया है। वैसे भी हम लोगों ने प्लानर इसी तरह से बनाया था न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, हम चैप्टर्स को बाद में लेते हैं, बट एनीवेज आपको अब स्ट्रेस नहीं लेना, मेरे कहने का यहाँ इतना सा उद्देश्य है कि आप पढ़िए, जो पढ़ाया जा रहा है उसे पढ़िए, हमारी जिम्मेदारी, हमारी टेंशन, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम टीचर्स की आपको नीट में सिलेक्ट कराना, आपका काम तो पढ़ने का है। आप 10 वीडियो मत देखो, 10 आर्टिकल्स मत पढ़ो, 10 लोगों से राय मत लो, आपके टीचर्स आपको अपने आप सब कुछ डिलीवर कर देंगे, ठीक है। क्लियर है, आगे बढ़ जाए, बाकी तो हम पढ़ाऊंगी ना। तो आइए